ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णम्मे दूरे सौवे सिद्धि झाणु तम खवद दीह संसारी। दसी दसी दो दो अजीणे दश दो अणुपेड़म वोचे। कुंदन वर्ण धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक हजार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज जी की। भू चेतनात्माओं, आज विजयनगर का शायद ये पहला सौभाग्य होगा जहाँ पर चतुर्विद संघ आचार्य उपाध्याय गणनी साधु प्रवर्तक स्थविर निर्यापक इस संघ को देखने का आपका जो अवसर मिला है, ये कहें कि आपके इस इंदौर नगर में एक महाकुंभ जो श्रवणों का आज तक नहीं लगा है, इतना बड़ा लगने जा रहा है। और इसका आप बड़े आनंद से भक्ति से जो आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये वास्तविकता में इतिहास में पहली बार होगा। जो होना था विरागोदय में, पर इंदौर का पुण्य विशेष था कि वो कार्यक्रम जो है इंदौर में खींचा चला आया और जहाँ पर निरंतर आचार्यों का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज यहाँ पर आपको पहले ही से ही देशना दे रहे थे और उनके सानिध्य में, क्योंकि हम लोग भी प्रारंभ वहीं से हुआ है, तो उन्होंने भी भक्तांबर और पूजन शिविर आदि की शुरुआत अच्छी की थी। पहला शिविर हम लोग के यहाँ से ही शुरू हुआ था और बहुत अच्छे वास्तविकता में शिविर प्रणेता कहे जाएं और उनके सानिध्य में आपने यहाँ प्रारंभ किया। उसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जो वात्सल्य के धनी हैं और साथ में उनकी लेखनी भी बहुत अच्छी है, जहाँ उन्होंने विधान में भी बहुत बड़ा कार्य किया है। लगभग 250 विधान उन्होंने रचित लिखित है उनके पास और बहुत अच्छे, जहाँ भी जाते हैं तुरंत ही पूजा चालीसा और आंसू कभी कहें, बहुत अच्छी उनकी लेखनी है। ऐसे निरंतर साधुओं का समागम हमें मिल रहा है। वास्तविकता तो ये है, हमारे सम्यक्त का एक बहुत अच्छा सोपान मिलने जा रहा है, जहाँ पर साधु जहाँ देखेंगे, जिस कॉलोनी में देखेंगे, ऐसा लगेगा कि पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसे सब जगह निरंतर साधु विचरण करते हुए दिखेंगे। और आचार्य एक नहीं, लगभग बहुत से आचार्य, उम्मीद तो ये है
17-18 आचार्य एक मंच पर इस इंदौर की धरा पर देखने मिलेंगे। ये बहुत अच्छा एक सौभाग्य अपन को मिल रहा है और एक महा महोत्सव जो अपन करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा है। अपन भक्ति जगाएं। गर्मी का समय है और समय भी बहुत कम है, हम लोग को भी समय बहुत काफ़ी नहीं मिला है। बस इतना ही कहना है कि साधुओं की सन्निधि अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य का उदय होता है। कहा भी है साधुनाम दर्शनम पुण्यम, जिस जिसका पुण्य का उदय होता है वो साधु के दर्शन कर पाता है। ठीक है, पुण्यवान होते हैं जो साधु के दर्शन कर पाते हैं, उनकी पर्याय वास्तविकता में धन्य हो जाती है। तीर्थभूता ही साधवा, प्रश्न किया ऐसा क्यों? क्योंकि साधु कैसे होते हैं? तीर्थभूत होते हैं। वास्तविकता में चलते फिरते चेतन तीर्थ कहीं है तो वो क्या है? अभी वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय और साधु। पहले अरहंत होते थे, हमारे पास वो अरहंत आज है नहीं। तो ऐसे चेतन तीर्थ का जो दर्शन करता है तो उसको लिखा है कि ये चलते फिरते तीर्थ हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवा। साधु कैसे होते हैं? भले ही हम लोग आपके बीच के ही हैं, ठीक है, कहीं कहीं पुराने लोग भी मिल जाया करते हैं, जैसे संचालक भाई हैं, हम भी इनको नहीं पहचानते थे पर ये हमें पहचान गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग, हम लोग यहीं से निकले हैं और कुछ यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं तो साधु चलते फिरते तीर्थ होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालीन फलतम तीर्थम। जब आप शिखर जी, गिरनार जी आदि की वंदनाएं करोगे तब आपको फल मिलता है। आचार्य महाराज लिखते हैं सद्या साधु समागमा, यदि साधु की सन्निधि प्राप्त करते हो तो आपको तीर्थ जैसा आपको पुण्य वहीं प्राप्त हो जाता है। तो यानी साधु चलते फिरते तीर्थ होते हैं। ऐसे चलते फिरते तीर्थ और भविष्य के भावी भगवान हमारी नगरी में और अपन को देखने मिल रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि लोग तो साधुओं को देखने के लिए या दर्शन करने के लिए अन्यत्र जाते हैं। आज तुम्हारा पुण्य का उदय है कि इंदौर में स्वयं साधु चल चल के आ रहे हैं। एक अच्छा एक अवसर मिला है, जितना अपन लाभ उठा लें उसको उठाएं और अपने उस पाप को धोने का प्रयास करें। क्योंकि साधुओं के आहार और ये चर्याएं श्रावक की क्रियाएं ही है, श्रावक का कर्म ही है, श्रावक का पुण्य ही है और श्रावक का धर्म भी है। इसके अलावा श्रावक का धर्म नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान की आराधना और पूजा क्या है? स्पष्ट लिखा हुआ है दानम पूजम मोक्षमणा हो तीर्ण मणा सावे धम्म, इसके बिना श्रावक धर्म होता ही नहीं। तो हम ऐसे साधुओं की सन्निधि प्राप्त करके क्या है, हम इस, क्योंकि बहुत दूर दूर से साधु चल के आ रहे हैं, कोई माने कलकत्ता से चल के आ रहे हैं, कोई शिखर जी चल के आ रही, माता जी भी शिखर जी से लगातार चलती हुई आ रही हैं, है ना। और अन्यत्र बहुत जगह से साधु, हम लोग भी जबलपुर से ही चल के यहाँ तक आ रहे हैं। निरंतर इतने मेहनत से अपन को साधु चल के आ रहे हैं। तो जितना आप कर्म का क्षय कर सकते हो, साधुओं की सन्निधि प्राप्त करो, उनकी सेवा प्राप्त करो और वास्तविकता में अपने पाप कर्म क्षय करने का प्रयास करो। ये बड़ा अच्छा अवसर आया है, ठीक है, कि नगर नगर में वहाँ से साधु चल के वाचनाएं भी नहीं की, कार्यक्रम भी नहीं किए। हम लोग के बहुत सारे काम थे पर हम लोग धीरे धीरे उसको छोड़ते हुए भी, विधान तक कई विधान छोड़ते हुए भी पहले हम लोग को आने का ऐसा निर्देश भी मिला था। तो हमने कहा ठीक है, पहले पहुंचते हैं, फिर बाद में कभी लौटेंगे तो वहाँ के कार्यक्रम देखेंगे। तो ऐसा साधुओं का समागम अपन को प्राप्त हुआ है। तो निरंतर ही हम अपने कर्म का क्षय करने का प्रयास करें और आनंद के साथ जितनी भक्ति होगी, जितनी श्रद्धा होगी, ध्यान रखना मंत्र वही है, भगवान वही है, निर्ग्रंथ भी आपको सौभाग्य से मिले हैं। बस श्रद्धा बढ़ाओगे तो आपके कर्म क्षय होंगे। यही मूल ये भक्ति अपनी बढ़ाओगे तो ही कर्म क्षय होते हैं। तो अपनी भक्ति को बढ़ाएं और अपने कर्म क्षय करें। ओम नमः सिद्धेभ्य।
बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री विस्तृत सागर जी महाराज की हमारे बीच में